गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले क्लास में योजना आयोग के कार्य, उद्देश्य, इसका लक्ष्य, हरित क्रांति क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। स्टूडेंट्स चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम। पहला, भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। दूसरा, हरित क्रांति के कारण नई कृषि तकनीकी प्रयोग में लाए गए, जिससे कृषि में रुचि और भविष्य की संभावना बढ़ने लगी। तीसरा, हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तर क्षेत्र में इसका ज़्यादा असर रहा। कृषि कार्य में विस्तार के साथ साथ रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए, जबकि बाकी इलाके कृषि के मामले में पिछड़े रहे। चौथा, कृषि से जुड़े उद्योग क्षेत्र का भी विकास हुआ, साथ ही सेवा क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। पहला, राज्य के बीच क्षेत्रीय असमानता। हरित क्रांति का ज़्यादातर प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। भारत के अन्य क्षेत्र में इसका ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाया। परिणाम यह हुआ कि राज्यों के बीच खाद्यान्न उत्पादन की असमानता बढ़ने लगी, जिससे कृषि असंतुलन उत्पन्न हो गया। दूसरा, किसानों के बीच असमानता। हरित क्रांति की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि कृषि में अधिक निवेश बढ़कर आधुनिक उपयोगों के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए और इसका पूरा फायदा अमीर किसानों में उठाया, जबकि इन्हें प्रभाव क्षेत्र वाले गरीबी किसान गरीब ही रह गए, जिससे किसानों के बीच आर्थिक असमानता उत्पन्न होने लगी। तीसरा, कृषि भूमि में उर्वरकता की कमी। कृषि भूमि में उर्वरकता की कमी के कारण हरित क्रांति के अंतर्गत आधुनिक तकनीकी और रासायनिक खाद्यान्नों का अधिक प्रयोग किया जाने लगा, जिससे फसल उत्पादन क्षमता तो बढ़ी, लेकिन खेतों की उत्पादन शक्ति कम होती चली गई। सिंचाई के अधिक प्रयोग से भूमि में नमक की मात्रा भी बढ़ने लगी। कृषि भूमि के विस्तार से जंगल और मैदानी क्षेत्र कम होने लगी। फिर भी हरित क्रांति भारत में कृषि विकास क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहा है। इस क्रांति के कारण भारत कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार खालिस्तान आंदोलन को समाप्त करने के उद्देश्य में केंद्रीय सरकार ने सैनिक कार्रवाई के तहत ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान स्वर्ण मंदिर चलाया, जो 1984 में अमृतसर यानी कि स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्रवाई की गई। इस कार्यवाही में 250 आतंकियों और 59 सैनिक मारे गए तथा 700 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 जून 1984 सैनिक द्वारा इस अभियान में 38 गुरुद्वार, 500 मंदिर और एक मस्जिद में सैनिक कार्यवाही कर आतंकियों को खदेड़ा गया और पकड़ा गया। स्वर्ण मंदिर खालिस्तान मंदिर का हिंसा आतंकियों का मुख्य केंद्र बन गया था, यही से आंदोलन को संचालित किया जा रहा था। स्वाभाविक रूप से इस कार्यवाही में मंदिर की पवित्रता और गुरुद्वार की पवित्रता भी भंग हुई। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार को पंजाबी सिखों ने अपनी धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध बताया। भारत सहित विश्व के अन्य सिख समुदाय ने इस अपने धर्म पर हमला माना। इसका परिणाम यह हुआ कि 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी को सिख
अंगरक्षकों ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है बॉम्बे प्लान क्या है। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन कमेटी का गठन किया गया। तब मुंबई के कुछ बड़े उद्योगपतियों ने 1944 में अपनी योजना तैयार की। इससे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।